नमस्कार दोस्तों। आप हैं अभी क्रिकेट क्लब आर प्लेटफॉर्म पे और मैं हूँ आपके साथ रमन। कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं जो दूसरा टेस्ट इंग्लैंड और इंडिया के बीच शुरू होने वाला है। तो किस तरह की भारतीय टीम की तैयारी चल रही है और इंग्लैंड की, और क्या आजकल अभी ये जो दोनों टेस्ट मैच के शुरू होने में जो गैप था, उस टाइम पीरियड में दोनों ही टीमें किस तरह की अपनी तैयारियां कर रही हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में क्या है कि भारतीय टीम की तरफ से जो न्यूज आ रही है वो ये है कि शायद ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव को भारतीय टीम अपने फाइनल 11 में खिला सकती है। और उसका एक रीज़न जो है, सबसे बड़ा रीज़न है कि ऐसा क्यों हो सकता है, वो ये है कि एक्चुअल में क्या है कि कुलदीप यादव को लेके जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, कुलदीप यादव हमारे, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो विदेशों में जो हमारा मेन फ्रंट स्पिनर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा उनसे ज़्यादा इफेक्टिव। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हालांकि उन्होंने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, उनको जो भी चांसेस मिले थे वो अनिल कुंबले जब भारतीय टीम के कोच हुआ करते थे उस समय उनको चांस दिए गए थे और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन उस समय पे किया था। तो अगर सेना कंट्रियों में हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड्स देखते हैं तो अश्विन और जडेजा, अगर हम इन दोनों को भी रिकॉर्ड्स को इक्वल कर लें तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कुलदीप यादव के जो भी उन्होंने 2-4 मैचेस खेले हैं रिकॉर्ड्स हैं। तो उस सब को देखते हुए उनको, और जिस तरह से मीडिया में उनके प्ले में खिलाने के लिए बात चल रही है, लगता है कि भारतीय मैनेजमेंट और ख़ास तौर से गौतम गंभीर ये डिसीजन कप्तान शुभमन गिल के साथ लेंगे कि कुलदीप हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। यादव को फाइनल 11 में किसी तरह से खिलाया जाए। और किसी तरह से क्या, उसके लिए आपको सीधी सी बात है, टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे और शायद रविंद्र जडेजा को बाहर बैठना पड़े, क्योंकि आप 2 स्पिनरों के साथ तो शायद नहीं खेलेंगे। बट अगर खेलते भी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। रविंद्र जडेजा के साथ आप बिल्कुल कुलदीप यादव को खिला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी तरह का संशय किसी को भी होगा, मुझे नहीं लगता। और दूसरा ध्रुव जुरैल, अब देखना ये होगा ध्रुव जुरैल को अगर ये लोग खिलाते हैं तो वो किस की जगह फाइनल 11 में ध्रुव जुरैल को लेके आते हैं, ये देखना इंटरेस्टेड रहेगा। बट मेरा मानना ये है कि ध्रुव जुरैल की बजाय आपको नीतीश रेड्डी के साथ जाना चाहिए, जिससे आपको एक बॉलिंग ऑप्शन मिलेगा और वो टीम को ज़्यादा हेल्प पहुंचा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। दूसरा, इंग्लैंड खेमे से अगर हम बात करें तो इंग्लैंड खेमे से न्यूज़ ये है कि उन्होंने अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है और जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है। और मेरा मानना, क्या सबका ये मानना है कि जिस तरह से इंग्लैंड की बॉलिंग को थोड़ा वीक मान के बताया जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी को लोगों किसी को कोई संशय नहीं होगा, मजबूत बल्लेबाजी क्रम है उनके पास जिस तरह के बल्लेबाज हैं। तो बॉलिंग उनका एक वीक पॉइंट था। फील्डिंग में वो हमेशा से ही एवरेज तो नहीं कहेंगे, एक्सीलेंट नहीं है, लेकिन गुड फील्डिंग उनकी साइड से हमेशा को देखने को मिलती है, अच्छी फील्डिंग। तो एक वीक पॉइंट उनका बॉलिंग ही था, और जोफ्रा आर्चर के आने से कहीं ना कहीं उनका ये डिपार्टमेंट भी मजबूती प्रदान करेंगे जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की बॉलिंग के लिए। और आसान नहीं होने वाला है बिल्कुल भी इंग्लैंड की कंडीशन में जोफ्रा आर्चर को फेस करना, इस भारतीय यंग युवा बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को लगता है कि इस सीरीज़ को जीतने के लिए भारत को अपने डिपार्टमेंट में करना होगा, वो है कैचिंग, स्लिप कैचिंग और गली की कैचिंग, ग्राउंड फील्डिंग। भारत को इसमें निश्चित तौर से एक
बड़ी जो है कामयाबी पानी है तो सुधार करना पड़ेगा, बड़े स्तर पे ये सुधार करने होंगे, क्योंकि विदाउट कैचिंग आप किसी भी कंडीशन में टेस्ट मैचेज नहीं जीत सकते हैं। कोई माने या नहीं माने, ये टेस्ट मैच जो भारतीय टीम हारी है उसके दो मात्र रीजन जो सबसे बड़े थे, हालांकि रीजन और भी थे बट जो बड़े रीजन्स थे उनमें से एक नंबर पे आपका ये जो भारतीय टीम की कैचिंग रही वो, और दूसरे जो भारतीय फास्ट बॉलरों का जो प्रदर्शन रहा था यूनिट में, ये जो बॉलिंग भारतीय टीम को करनी चाहिए थी, बुमराह का जो साथ बुमराह को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, तो वो एक सोचने वाली बात होगी भारतीय टीम के लिए। इस पर बिल्कुल मेरा मानना है कि टीम मैनेजमेंट ने मीटिंग्स में इस मैटर पे बात की होगी। और तीसरा जो एक था कि जिस तरह से भारतीय मिडिल ऑर्डर के बाद लोअर मिडिल ऑर्डर क्लैप्स दोनों ही इनिंगों में किया, बिल्कुल ये भारतीय टीम को एक बड़ी गंभीरता से इन तीनों चीज़ों पे बात करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि जोफ्रा आर्चर के आने से भारतीय टीम को एक नई समस्या बैटिंग में भी देखने को मिल जाए, मेरा ये मानना है। और बुमराह क्योंकि सेकंड टेस्ट में भारतीय टीम की तरफ से नहीं रहेंगे, नहीं खेलने वाले हैं, उनका फिटनेस का इशू है, तो भारत के लिए और समस्याएं ये आने वाली हैं। और ये इंग्लैंड दौरा निश्चित तौर पे भारतीय टीम और भारतीय मैनेजमेंट के लिए इस तरह की सिरदर्द वाली चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, आती रहेंगी। और देखना सिर्फ इतना है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट किस प्लानिंग और किस मजबूती के साथ इस तरह की समस्याओं को फेस करता है। और इंग्लैंड में आपको अगर जीतना है तो इनका सॉल्यूशन जितना जल्दी आप निकाल लोगे इन चीज़ों का उतना ही बेटर है, अन्यथा इंग्लैंड में आपको